नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आपका स्वागत है। देवी और सज्जनों, आज हम एक पुनः नए वीडियो के साथ आपके साथ होंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे कि ग्रहों के राजा, जगत की आत्मा, सचराचर जगत के कर्ता नियंता सूर्य ग्रह का मिथुन राशि में गोचर हो गया है। 15 जून 2026 को ग्रहराज सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर गए हैं, जहां वे 16 जुलाई 2026 तक रहेंगे। और मजेदार बात यह है कि इस बार सूर्य बुध के घर में गए हैं और वहां बैठ करके बुधादित्य योग बना रहे हैं। हमारे ज्योतिष के जो आप सभी प्रेमी जन हैं, आप में से अधिकांश लोग इस बात को जानते होंगे कि बुध और सूर्य की जो मित्रता है वह बुधादित्य राजयोग बनाती है और ये बहुत ही पॉजिटिव राजयोग है। नई योजना की युति है, नए दृष्टिकोण की युति है, नए क्षेत्र में नई नई चीजों की उपजाने की युति है। युति अर्थात सम्मिलन। तो देवी और सज्जनों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया उसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना न भूलें, जिससे भविष्य में जो भी महत्वपूर्ण वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि ये जो भगवान सूर्य का गोचर हुआ है मिथुन राशि में, बुध के घर में, बुध के साथ, वह विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। मैं यहां एक बात और बताना चाहूंगा कि इस समय देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विद्यमान है और उन्हीं के साथ कर्क राशि में ही राक्षस ग्रहों के गुरु शुक्र, राक्षसों के गुरु शुक्र भी उन्हीं के साथ विद्यमान हैं। तो यह एक बड़ा ही अद्भुत संयोग है। और देखिए, अब इनका विभिन्न राशियों पर प्रभाव क्या पड़ने जा रहा है, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मेष राशि की। तो मेष राशि से सीधे 11वें, अगर हम बुध और सूर्य की बात करें तो सूर्य से सीधे 11वें मेष राशि में इस समय मंगल विद्यमान है। तो ऐसे में जो हमारे मेष राशि के जातक हैं उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, नई ऊर्जा का संचार होगा, परिवार में आपके जो संबंध बिगड़े रहे हैं इन दिनों उनमें सुधार होगा। न केवल ये, प्रशासनिक सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। मकान की दिशा में अगर आप प्रयत्नशील हैं तो आप उस दिशा में प्रगति करेंगे। वाहन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपका मन इस समय कुलबुला रहा होगा कि वाहन खरीदना है और आप इस 1 महीने में वह कार्य भी पूरा करेंगे। तो मेष राशि के लिए ये बुध और सूर्य की जो युति है वो अच्छे परिणाम देकर जाएगी। और यही नहीं, मेष राशि के 10वें बृहस्पति और शुक्र भी बैठे हैं। बृहस्पति उच्च के होकर के कर्क राशि में बैठे हैं, तो वहां यह आपको अच्छी मेहनत, अच्छी सफलता और सौंदर्य के प्रति आकर्षण बढ़ाएंगे। अगर हम मेष राशि की बात करें तो हमारे जो मेष राशि के जातक हैं वहां उनके दूसरे भाव में होने के कारण
सूर्य और बुध आय के नए स्रोत बनाएंगे। भाषा पर उनकी पकड़ होगी। अगर आपकी दाहिनी आंख में तकलीफ इन दिनों रही है तो आंख की तकलीफ खत्म होगी। आपके सुख संसाधन में अभिवृद्धि होगी। और एक चीज गड़बड़ होने के चांसेस हैं कि आपकी वाणी कठोर हो जाएगी, तो आपके जो शुभेच्छु हैं, अपने लोग हैं, वे आपके निंदक हो जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए आपकी वाणी कठोर न हो, इसका आप ख्याल रखेंगे। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि में ही सूर्य और बुध बैठ रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे जातक जिनकी राशि मिथुन है, उनके नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आत्मबल में वृद्धि होगी, पदोन्नत होने के चांस हैं, आपको नई पहचान प्राप्त होने का पूरा अवसर है। लेकिन पुनः कहीं ईगो न टकराए, क्योंकि सूर्य आपके लग्न में बैठकर आपके आत्मसम्मान को जहां एक तरफ बढ़ाएगा, वहीं अगर कहीं उसको ठेस लगती है तो तुरंत प्रतिक्रिया करेगा। उससे आपको बचना है। अगर हम कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के 12वें सूर्य और बुध हो रहे हैं। ऐसे में वो खर्चे बढ़ाएंगे, लंबी यात्रा का योग देंगे, मानसिक तनाव देंगे। आप अपनी ही बातों से अपने दुश्मन बना लेंगे। इसलिए कर्क राशि के हमारे जो जातक हैं वो इन 1 महीनों में सावधान रहें। हालांकि आपके 11वें बृहस्पति बैठ करके बहुत चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे, उच्च के हैं। तो जो चीज़ें 12वें भाव में सूर्य और बुध की वजह से गड़बड़ होंगी, वो बृहस्पति और शुक्र बैठ कर 11वें भाव में उसे दुरुस्त करेंगे। लेकिन मानसिक तनाव अवश्य होगा। सिंह राशि के हमारे जातकों के लिए यह जो समय है वह आर्थिक लाभ का समय है, मान सम्मान में अभिवृद्धि का समय है, मित्रों से सहयोग प्राप्त करने का समय है, ऊर्जा में नई ऊर्जा का संचरण होने का समय है। और आपके नवे मंगल बैठ करके आपको अपने बड़ों के प्रति सम्मान, आदर, ऊर्जा, उत्साह और भाग्य में अभिवृद्धि करेगा। हाँ, कमर और हड्डी में थोड़ी सी परेशानी होने के चांसेस हैं सिंह राशि के जो हमारे जातक हैं। कन्या राशि के जो हमारे जातक हैं उनके व्यापार में अभिवृद्धि होगी, मेहनत से उन्हें नई पहचान मिलेगी, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 11वें भाव में गुरु आपकी तमाम चीज़ों की अभिवृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे। लेकिन न्याय को स्थापित करने के लिए पत्नी का आपसे मनमुटाव हो जाएगा। न्याय के लिए आप या आपकी पत्नी आपस में लड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप सतर्क रहेंगे तो ये समय आपका बिना किसी विशेष तर्क वितर्क के, ईगो टकराने के निकल जाएगा। तुला भाव में अगर तुला राशि की हम बात करें तो इसमें शनि के 6वें होने से शत्रुहंता योग बन रहा है। अहम का टकराव होने की संभावना है, यात्रा का योग है, भाग्योदय है और धर्म यात्रा आप करेंगे, ऐसी संभावना इस 1 महीने में प्रतीत हो रही है। इस 1 महीने में आपको अपने पिता का, बड़ों का, गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त होगा अच्छे कामों के लिए। आप उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर कोशिश करें कि आपके अहम का टकराव न हो और आप अपने भाग्य को अच्छा बनाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये 1 महीना अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहेंगी, आँख की परेशानी हो सकती है,
गुप्त शत्रु अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, विवाद से आपको बचना है। इसलिए जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक हैं वे थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, ताकि स्वास्थ्य को बहुत ध्यान देना है। जरा सा भी अगर स्वास्थ्य आपका गड़बड़ होगा तो आपको ये ध्यान देना है कि उस पर आपको बहुत ध्यान दे करके उसे जल्दी ठीक करना पड़ेगा, वरना ये एक महीना आपकी राशि के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं रहेगा। धनु राशि के जो हमारे जातक हैं उनके बच्चों में बड़ी ऊर्जा आएगी इस एक महीने में, लेकिन पत्नी से अहम का टकराव भी होने की संभावना है। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है जो हमारे धनु राशि के जातक हैं। जो मकर राशि के हमारे बंधु हैं, देवियां हैं, वे इस अवधि में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। आपके अटके हुए कार्य सफल हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। सौंदर्य प्रसाधन में अभिवृद्धि होगी। आपकी पत्नी का अगर कोई काम रुका था इधर प्रशासकीय या अन्य, तो वह कार्य पूरा होगा। शत्रुहंता योग भी बनाएंगे। सूर्य छठवें बैठ रहे हैं, गुरु और शुक्र सातवें आपके बैठ करके ये सारे योग बनाएंगे जो हमने आपसे चर्चा की। शत्रुओं पर विजय, अटके कार्य का पूर्ण होना, पत्नी का कोई प्रशासनिक कार्य होगा तो वह पूरा होना, और प्रसाधन आदि में अभिवृद्धि। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनकी भी जो संतान है, अगर वो किसी कंपटीशन दे रही होगी तो उसमें उसे सफलता के चांसेस हैं। आपके स्वयं के प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी, आपकी रचनात्मक प्रगति होगी। पांचवें सूर्य और बुध और छठवें गुरु और शुक्र बैठ करके सूर्य और बुध आपके आत्मसम्मान, विवेक, वाणी, विद्या, प्रेम, शिक्षा, संतान सब पे पॉजिटिव असर डालेंगे। और अगर हम मीन राशि की बात करें तो आपके लिए भी यह एक महीना भूमि संबंधी, संपत्ति संबंधी मामलों को सुलझाने का समय है। उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा चिंता उत्पन्न हो सकती है। बच्चों को शिक्षा और प्रतियोगिता में अच्छी सफलता मिलने के चांसेस हैं। तो देवियों और सज्जनों, मिथुन राशि में भगवान सूर्य का गोचर और बुध के घर में जाकर के बुधादित्य योग बनाना, पुनश्च कर्क राशि में बृहस्पति का उच्च का होकर बैठना, मेष राशि में मंगल का अपने घर में बैठना, यह कई राशियों के लिए बहुत ही शुभकारी फल लेकर आएगा। आशा है जो हमने आपको प्रेडिक्शंस दिए हैं वे सारे प्रेडिक्शन आपके सामने आगे दिखाई देंगे, और आप पहले से सचेत रहकर जहां हमने बताया है सतर्कता के लिए, वहां सतर्कता बरतते हुए उसकी जो निगेटिविटी है, उसकी जो ऋणात्मकता है, उसे आप कम स्तर पर ले जाकर के अपने जीवन को सुव्यवस्थित रख सकते हैं। मैं पुनः आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया उसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें, ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं वे आपके पास उसी समय मिल जाएं। और लाइक करते समय, सब्सक्राइब करते समय ऑल करके करेंगे तो जो भी वीडियो मैं ज्योतिष से संबंधित डालूंगा सारे वीडियो आपको तुरंत प्राप्त होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी।